Assalamu alaikum dear students, how are you? I hope you are fine. Today we are going to learn phrases जिसको हम उर्दू में फुकरा कहते हैं. Phrase means fukra, a group of words that do not use a subject or a predicate to communicate a thought and is used as a part of a class. A phrase is used as a mode of expression and is always incomplete on its own. फ्रेज़ का मतलब है फुकरा. ये ऐसे अल्फाज का मजमुआ होता है जिसका कोई साफ मतलब नहीं निकलता, लेकिन जब हम इन अल्फाजों को जुमले में इस्तेमाल करते हैं तो उसका सही मतलब निकलता है. ये लफ्ज़ों का मजमुआ होता है, तो उन लफ्ज़ों के मजमुए को हम फुकरा कहेंगे, फ्रेज़ कहेंगे. It has no subject-verb combination. When we use it in sentence, it gives unique meaning. For example, a beautiful home. इसमें verb और सब्जेक्ट नहीं होता. जब हम इसको सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो वो अलग ही मीनिंग देता है. जैसे कि a beautiful home. It is group of words. It means it is a phrase. ये क्या है? फ्रेज है, फुकरा है. a beautiful home. जब हम इसको सेंटेंस में जुमले में इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो हमें क्लियर मीनिंग दे रहा है. इज नो आई बिल्ड अ ब्यूटीफुल होम. ब्यूटीफुल होम इज अ फ्रेज. जब मैंने इसको सेंटेंस में यूज़ किया तो इसने अपना पूरा मतलब निकला इस फ्रेज का. नाउ मूव टूवर्ड्स पार्ट्स ऑफ फ्रेज. नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज एंड प्रीपोजिशनल फ्रेज. Phrase. Noun phrase acts like a noun in the sentence. Noun plus other associate words which modifies noun. For example, woman in the window. Noun phrase ऐसे अल्फाज होते हैं, ऐसे phrases होते हैं जो noun की तरह noun की जगह पे काम करते हैं. For example, woman in the window. जब हम it is a phrase, now we use it in the sentence. A woman in the window looking outside. A woman in the window is a phrase. जब हमने इसको सेंटेंस में यूज़ किया तो इसका सारा मतलब निकल रहा है, क्लियर हो रहा है. नाउ वर्ब फ्रेज. ग्रुप ऑफ मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब विद इन अ सेंटेंस. इट इज अ वर्ब फ्रेज. हैज़ फिनिश्ड. वर्ब फ्रेज जैसे मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब साथ में होते तो उसको हम फ्रेज वर्ब बोलते हैं. हैज़ इज अ हेल्पिंग वर्ब, फिनिश्ड इज अ मेन वर्ब. नाउ वी यूज it into the sentence. He has finished his work. जब हमने has finished को जुमले में इस्तेमाल किया तो उसने सारा मतलब निकाला कि उसने अपना काम पूरा कर लिया है. Adjective phrase. One or more words work together to give more information about an adjective. These are called adjective phrases. Very sad. जब हम इसको जुमले में इस्तेमाल करेंगे तो I am very sad today. वेरी सैड. सैड इज एन एडजेक्टिव. एडजेक्टिव को हमने दूसरे अल्फाज के साथ मिलाया है तो इट बिकम्स एन एडजेक्टिव फ्रेज. प्रीपोजिशनल फ्रेज. वन आर मोर वर्ड्स वर्क टुगेदर टू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट प्रीपोजिशन. इट इन्फॉर्म्स अबाउट टाइम, लोकेशन और पोजिशन और कंडीशन. ये प्रीपोजिशनल फ्रेजेस ऐसे अल्फाज होते हैं जैसे कि प्रीपोजिशन हम किसी दूसरे अल्फाज के साथ मिलाएं तो वो प्रीपोजिशनल फ्रेजेस बन जाते हैं. जैसे कि ऑन द रोड. ऑन इज अ प्रीपोजिशन. द इज आर्टिकल एंड रोड इज अ नाउन. तो ऑन को जब हमने दूसरे अल्फाज से मिलाया तो वो प्रीपोजिशनल फ्रेज बन गया. नाउ वी यूज इट इन द सेंटेंस. ही इज वॉकिंग ऑन द रोड. ऑन द रोड इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा था रोड पर, लेकिन जब हमने इसको जुमले में इस्तेमाल किया कि वो रोड रास्ते पर चल रहा है तो इसका पूरा मतलब निकला. नाउ डियर स्टूडेंट्स, मूव टू योर होमवर्क. इट इज़ योर होमवर्क टू एक्सरसाइज B फ्रॉम योर न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश टेक्स्ट बुक 4 पेज नंबर 6.